This is lecture number 9 of Newton's laws of motion, and in this part we will continue with the pulley system, and then at last we will see the cases of movable pulley. So let's start this lecture with a question. देखिए क्वेश्चन में आपको क्या कहता है। क्वेश्चन में आपको बोला है कि दो ब्लॉक है जिसका मास आपको 5 kg 2 kg है और ये एक फ्लोर पे रेस्ट कर रहा है। देखिए ये ब्लॉक जो इस फ्लोर पे रखा हुआ है और ये दोनों एक लाइट स्ट्रिंग से कनेक्टेड है जो क्या करता है, एक पुली से पास करता है और पुली मासलेस और फ्रिक्शनलेस है, ऐसा क्वेश्चन में आपको बोला है। फिर हम क्या करते हैं, इस पुली को ऊपर 80 न्यूटन के फोर्स से खींचते हैं। तो आपसे पूछा है कि इन दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन बताइए। अब आप क्या करिए, पहले तो आप चेक करिए कि जब आप इस पुली को 80 न्यूटन फोर्स से ऊपर खींचते हैं तो इस 5 kg और 2 kg ब्लॉक पे क्या इफेक्ट आएगा वो सोचिए। पहले देखिए, इसका नीचे लगेगा 20 न्यूटन, ऊपर टेंशन, नीचे 50 न्यूटन, ऊपर टेंशन, ऐसे, ठीक है। और इसी का टेंशन अबे लगता है तो ये टी और टी, और ये लगेगा आपके पास 2t, जो थ्रस्ट हम कहते हैं उसको। तो आप यहां से बोल सकते हैं कि जो 2t है वो 80 न्यूटन के बराबर है। 2t जो है वो 80 न्यूटन के बराबर है, तो यहां से टेंशन आ गया 40 न्यूटन। ऐसे एक बार कैलकुलेट कर लिए। अब आप क्या करिए, इस ब्लॉक का एफवीडी बनाइए। तो इस ब्लॉक पे 2 kg ब्लॉक पे नीचे mg, ऊपर टेंशन 40 न्यूटन। और बेसिकली पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्या ये टेंशन इस 20 न्यूटन फोर्स को ओवरकम कर जाएगा। अगर ये टेंशन 20 न्यूटन फोर्स से ज्यादा होगा तभी ये 2 kg ब्लॉक ऊपर जाएगा और तभी हम इसका एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। सिमिलरली अगर ये टेंशन 50 न्यूटन से ज्यादा होगा तभी इसका एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। तो पहले आप चेक करिए कि टेंशन जो है 40 न्यूटन है और इस पे लग रहा है 20 न्यूटन, इस पे लग रहा है 50 न्यूटन। तो इस केस में टेंशन जो है इसके वेट से कम है। अगर टेंशन इसके वेट से कम है तो 5 kg का जो वेट है वो मूव ही नहीं करेगा, उसका एक्सेलरेशन 0 होगा। बट 2 kg का जो वेट है वो मूव करेगा, क्योंकि नीचे 20 लग रहा है, ऊपर टेंशन 40 लग रहा है, तो नेट एक्सेलरेशन ऊपर होगा। अगर नेट एक्सेलरेशन ऊपर होगा तो एफ नेट इक्वल टू ma लगाएंगे। एफ नेट 40 - 20 मास इंटू एक्सेलरेशन, तो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा इस ब्लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है आपको कि एक आदमी जो है ना, इस प्लेटफॉर्म से एक बाल्टी को जिसका वेट है 25 kg उसको एक स्ट्रिंग से पकड़ा हुआ है, ठीक है। और सेम प्लेटफॉर्म पे सेम आदमी, इसमें देखिए आदमी का मास आपको गिवन है 50 kg, बाल्टी का वेट गिवन है 25 kg, और सेम आदमी सेम प्लेटफॉर्म पे अब की बार इस बाल्टी को लिफ्ट कर रहा है एक पुली के हेल्प से, ठीक है। आपसे पूछा है कि बेसिकली आप क्या बताइए, फोर्स एक्सर्टेड बाय मैन ऑन द प्लेटफॉर्म, यानी कि ये जो मैन है इस प्लेटफॉर्म पे कितना फोर्स एक्सर्ट करेगा, नॉर्मल के बराबर, ठीक है। नॉर्मल इज अ पुशिंग फोर्स, तो पुश किसको कर रहा है, प्लेटफॉर्म को, तो नॉर्मल कैलकुलेट करना है दोनों केस में। और आपको एक कंडीशन देवन है क्वेश्चन में क्या गिवन है कि ये जो प्लेटफॉर्म है मैक्सिमम फोर्स इस पे आप एग्जर्ट या लगा सकते हैं वो है 700 न्यूटन के बराबर। तब आप इसमें एफबीडी बनाइए। पहले केस में जब आदमी बिना पुली को यूज किए इस बाल्टी को लिफ्ट कर रहा था, तो देखिए इस बाल्टी पे नीचे लगेगा mg 250 न्यूटन, ऊपर लगेगा टेंशन, और इस आदमी का नीचे मास mg और ऊपर नॉर्मल। तो ये देखिए इस आदमी पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। एक तो देखिए हम बात कर रहे हैं इस नॉर्मल फोर्स को कैलकुलेट करना है ना, तो हम सिर्फ इस आदमी पे लग रहे फोर्स को ही बात करेंगे, आदमी पे लग रहे फोर्स की ही बात करेंगे। तो इस आदमी पे आदमी का वेट, नीचे टेंशन लगेगा और ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा, ठीक है। इस आदमी पे ऊपर नॉर्मल फोर्स लगेगा। तब आप देखिए ये नॉर्मल किसके बराबर आ गया, T + mg के बराबर। तो यहां से आपके पास नॉर्मल आ जाएगा 750 न्यूटन। मैक्सिमम प्लेटफॉर्म जो वेट बियर कर सकता है, फोर्स इस पे एग्जर्ट कर सकते हैं, वो है 700 न्यूटन, पर यहां चल गया 750। तो इस केस में ये आदमी इस बाल्टी को लिफ्ट नहीं कर सकता, प्लेटफॉर्म टूट जाएगा। नेक्स्ट, जब ये आदमी इस पुली के हेल्प से इस बाल्टी को लिफ्ट कर रहा है, तो अगेन आप इस आदमी के ऊपर लगने वाले सारे फोर्स का डायग्राम बनाइए। एक तो इसके नीचे वेट,
वेट लगेगा, ऊपर इसके ऊपर टेंशन लगेगा, टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट लगता है, तो अवे फ्रॉम मतलब इस आदमी के अवे लगेगा, और ऊपर लगेगा N2। अब आप देखिए T प्लस N2 इक्वल टू mg, तो यहां से नॉर्मल आ गया 250 न्यूटन। मैक्सिमम कितना सपोर्ट कर सकता है? 700 है, 250, तो ये केस सुटेबल होगा इस आदमी के लिए। सो हम लिख सकते हैं फॉर द मैन, फर्स्ट केस इज नॉट सुटेबल बिकॉज फोर्स एक्सर्टेड बाय हिम इज मोर देन द फोर्स टॉलरेटेड बाय द प्लेटफॉर्म। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें बोला है कि एक आपके पुली से एक एंड पे आपके पास बनाना जो है वो ग्राउंड पे रखा हुआ है, बनाना ग्राउंड पे रखा हुआ है। बनाना का जो टोटल मास है वो आपको 16 केजी गिवन है, तो हम क्या करते हैं, बनाना के जगह पे बॉक्स मान लेते हैं, ठीक है। पर देगा आपको क्वेश्चन में बना लेना लिख के, और बोला है कि इसी पुली के दूसरे पार्ट पे एक बंदर जो है वो हैंग कर रहा है। बंदर का मास आपको गिवन है 12 केजी। क्वेश्चन समझ में आया? अब आपसे बोला है कि इस बंदर का कितना एक्सेलेरेशन होना चाहिए ताकि ये जो बनाना है वो ग्राउंड के टच को ना छोड़े। क्वेश्चन आपको समझ में आया? अब आप सुनिए कंडीशन क्या है यहां पे, सुनिए। पहले आप क्या करिए, इस बनाना पे सारे फोर्स को ड्रॉ करिए। तो देखिए इस बनाना पे एक तो उसका वेट लगेगा 160 न्यूटन, और एक ये बनाना जो है स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, इसके ऊपर टेंशन लगेगा, और बनाना सिर्फ ग्राउंड से, बनाना जो है वो ग्राउंड से कनेक्टेड है तो उसको उसके ऊपर नॉर्मल लगेगा। और अगर हम बोलते हैं कि ये भी ग्राउंड पे रखा हुआ है तो नेट फोर्स इस पे 0 है। अगर नेट फोर्स 0 है तो आप यहां से लगा सकते हैं T प्लस N इक्वल टू 160, ठीक है। अब आप ध्यान से सुनिए, जब तक ये बनाना जो है ग्राउंड के टच में होगा, कब तक टच में होगा? ग्राउंड के टच में, हां, नॉर्मल लगभग 0 हो जाता है। अगर नॉर्मल का वैल्यू 0 हो गया तब अभी भी टच में होगा, जैसे ही 0 से बढ़ जाएगा तो ये टच को छोड़ देगा, यहां से वो हवा में चल जाएगा। तो मैक्सिमम कब तक टच में रहेगा? जब नॉर्मल 0 हो जाए, ठीक है। तो यहां पे आप नॉर्मल 0 रखिएगा तो वो टेंशन मैक्सिमम आ जाएगा जब तक कि ये ब्लॉक टच में रहेगा। मैक्सिमम कंडीशन की बात करते हैं, वो 160 न्यूटन आ गया। यानी कि ये जो बंदर है इस रस्सी पे 160 न्यूटन अप्लाई कर सके, मैक्सिमम यही है, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम होगा। 160 न्यूटन अगर टेंशन अप्लाई करता है तो जो कंडीशन है क्वेश्चन में कि बनाना ग्राउंड पे ही रहना चाहिए तो वो फॉलो हो रहा है, क्योंकि अभी अभी नॉर्मल 0 हुआ है। तब आप इस पे नेट फोर्स लगा दीजिए। नीचे बंदर का वेट 120, ऊपर 160, तो नेट फोर्स ऊपर है, एक्सेलेरेशन ऊपर होगा, तो 160 माइनस 140 इक्वल टू मास 12 इंटू एक्सेलेरेशन, तो यहां से बंदर का एक्सेलेरेशन आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन में आपको बोला है कि एक बंदर है और ये बनाना जो आप देख रहे हैं ये ग्राउंड पे रखा हुआ है, ठीक है। आपको बोला है एज सोन इन द फिगर अ मंकी ऑफ 20 केजी मास, मंकी का मास कितना है? 20 केजी, होल्डिंग अ लाइट रोप दैट पासेज ओवर फ्रिक्शनलेस पुली अ बंच ऑफ बनाना ऑफ सेम मास, यानी मंकी और बनाना का मास सेम है 20 केजी, ठीक है, is tied to the other end of the rope. In order to get access to the bananas, the monkey starts climbing the rope. The distance between the monkey and the bananas will be. तो मंकी को क्या चाहिए? बनाना चाहिए, तो मंकी ऊपर चढ़ना स्टार्ट करेगा। तो आपसे पूछा है कि डिस्टेंस बिटवीन मंकी एंड बनाना बताना है, तो आप क्या करिए, आप एफबीडी बनाइए, बनाना पे भी और मंकी पे भी। तो बनाना का वेट मास 20 केजी, तो नीचे लगेगा 200, ऊपर लगेगा टेंशन, ठीक है। अब आप सुनिए, और मंकी के ऊपर वेट लगेगा 200 न्यूटन, 20 केजी, ऊपर लगेगा टेंशन। मान लेते हैं मंकी ऊपर चढ़ना स्टार्ट किया तो मंकी का एक्सेलेरेशन ऊपर होगा, तो इसमें लगाइए मंकी का केस में 2t माइनस 200 इक्वल टू 20 इंटू ए, टोटल मास इंटू एक्सेलेरेशन। और सिमिलरली ये जो बनाना है, जब मंकी पुल करेगा रस्सी को तो बनाना ऊपर जाएगा, तो इसका भी एक्सेलेरेशन ऊपर, तो इसमें भी लगाइए t माइनस 200 इक्वल टू 20 इंटू ए। अब आप देखिए इन दोनों इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि बनाना और मंकी दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है। अगर दोनों का एक्सेलेरेशन सेम है तो ये दोनों जो होगा सेम, इसके बीच में हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस बना रहेगा, तो इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो रिमेन्स अनचेंज्ड। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कि क्या हो कि जो पुली का एक्सल है वो मूव करने लगे।
देखिए अभी तक जो भी हम केस पढ़ के आए थे उस सब केस में हम ये पढ़ के आए थे कि जो पुली है वो मूव नहीं करता है, उसके ऊपर से स्ट्रिंग स्लाइड करता है। पर यहां पे अब हम मूविंग पुली की बात करेंगे, यानी कि हम बात करने जा रहे हैं मूवेबल पुली के बारे में। जैसे आप इस केस को एनालाइज करिए, इसमें आपको दो पुली दिख रहा होगा, इस पुली से M1 मास और इस पुली से M2 मास, और ये पुली फ्री है और यहां से ये कनेक्टेड है स्ट्रिंग से। तो ध्यान से सुनिए, जब ये M2 मास के कारण इसके ऊपर वेट लगेगा तो ये स्ट्रिंग थोड़ा सा इधर आएगा, ये स्ट्रिंग नीचे जाएगा, तो ये पुली जो होगा थोड़ा सा नीचे खिसकेगा, और अगर नीचे खिसकेगा तो इस ब्लॉक का अलग एक्सेलेरेशन आएगा और इस ब्लॉक का अलग एक्सेलेरेशन आएगा। तो मूवेबल पुली में यही एक प्रॉब्लम आता है कि हर एक ब्लॉक का एक्सेलेरेशन अलग अलग आता है, ठीक है, यानी एक्सेलेरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक विल बी डिफरेंट। तो यहां पे नॉर्मल जो हम एफबीडी बना के करते थे वो हम नहीं कर सकते, तो क्या कर सकते हैं सुनिए। यहां देखिए जितने भी टेंशन आपको दिख रहे होंगे, ये टेंशन सारा इंटरनल फोर्स है, रोप में लग रहा है, बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। टेंशन टेंशन इज एन इंटरनल फोर्स। अगर टेंशन इंटरनल फोर्स है तो पूरे सिस्टम पे जो टेंशन के कारण वर्क डन होगा वो भी जीरो होगा, क्योंकि टेंशन इंटरनल फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं सिंस टेंशन इज इंटरनल फोर्स हेंस वर्क डन बाय टेंशन ऑन सिस्टम विल बी जीरो। ये पॉइंट समझ में आया। पर याद रखिएगा हर एक ब्लॉक पे टेंशन के कारण वर्क डन जीरो नहीं होगा। हाँ, यहां दो ब्लॉक है, दो ब्लॉक पे दो टेंशन लगेगा, दो टेंशन से दो वर्क डन आएगा, इंडिविजुअल वर्क डन होगा पर दोनों का एडिशन इक्वल टू जीरो। तो क्या मतलब है कि वर्क डन बाय टेंशन ऑन ईच ब्लॉक होगा, पर जब आप उसको ऐड करिएगा दैट विल बी इक्वल टू जीरो। मान लेते हैं कि ये ब्लॉक x डिस्टेंस आगे गया टेंशन के कारण और ये ब्लॉक x डिस्टेंस नीचे गया टेंशन के कारण, तो इस ब्लॉक के कारण टेंशन कितना वर्क किया, T इंटू एक्स, क्योंकि टेंशन और x डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है, तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, दोनों वेक्टर है सेम डायरेक्शन में, तो T इंटू एक्स। और सिमिलरली ये ब्लॉक नीचे गया, इसके ऊपर टेंशन ऊपर लग रहा है 2T के बराबर, देखिए 2T के बराबर, लेकिन एक्सेलरेट नीचे किया है, डिस्टेंस नीचे गया है, तो -2T इंटू एक्स वो इसका वर्क डन होगा। और जब आप दोनों को जोड़िएगा समेशन ऑफ टोटल वर्क डन T इंटू एक्स इक्वल टू जीरो आएगा, क्योंकि नेट वर्क डन ऑन द सिस्टम इज जीरो। जब आप इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो आप पाइएगा समेशन ऑफ टेंशन इंटू वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक या समेशन ऑफ टेंशन इंटू एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू जीरो। तब आप इस पहले ब्लॉक पे लगाइए, ये सेम फंडा। तो पहले ब्लॉक पे टेंशन T और एक्सेलरेशन इधर, तो हम पहले ब्लॉक पे लिखेंगे T इंटू A1, ये वर्क डन बाय द टेंशन इन फर्स्ट ब्लॉक, और सिमिलरली ये ब्लॉक A2 एक्सेलरेशन से नीचे जाएगा पर इसके ऊपर टेंशन लग रहा है 2T, दोनों अपोजिट है तो -2T इंटू A2। तो यहां से A1 और A2 में रिलेशन आ गया। अब जैसे ही A1 और A2 में रिलेशन आ गया तो इस ब्लॉक का आप एफबीडी बनाइएगा। इस ब्लॉक पे देखिए इधर एक्सेलरेशन है, नेट फोर्स होगा T -0 इक्वल टू मास, मास कितना M1, और एक्सेलरेशन A1 के जगह पे हम 2A2 लिख सकते हैं तो 2A2। और सिमिलरली इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइएगा, नीचे M2G और एक्सेलरेशन इधर है तो M2G - 2T इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, दोनों को आप ऐड करिएगा आपके पास एक्सेलरेशन आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास एक इंक्लाइन प्लेन पे ये 10 केजी का मास है और इस पुली से 20 केजी का मास हैंगे, और ये देखिए आपको मूवेबल पुली दिख रहा है। तो यहां पहले आप एफबीडी बनाइए, देखिए इस पे नीचे 200 न्यूटन, पहले आप इस ब्लॉक पे बनाइए। इस ब्लॉक इंक्लाइन पे है तो आपको पता है इंक्लाइन पे जो नीचे फोर्स लगता है mg sin थीटा, मास है 10 इंटू 10 100 और साइन 30 होता है हाफ, तो यहां आ गया 50 न्यूटन इधर लग रहा है। इधर लगेगा टेंशन अवे फ्रॉम द पॉइंट, इधर लगेगा टेंशन, और ये रोप सेम है तो इधर टेंशन, ये टीटी तो इधर 2T, रोप सेम है इधर 2T अवे फ्रॉम द पॉइंट, अवे फ्रॉम द पॉइंट और अवे फ्रॉम द पॉइंट, रोप सेम है तो 2T। ये एक बार जब आप बेसिकली एफबीडी बना लिए, अब आप क्या करिए इस दोनों ब्लॉक पे टेंशन का वर्क डन निकाल करके ऐड करके जीरो करिए, क्योंकि वर्क डन बाय टेंशन ऑन द सिस्टम विल बी जीरो। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ब्लॉक का अलग अलग एक्सेलेरेशन होगा, मूवेबल पुली है। तो मान लेते हैं कि इस ब्लॉक का एक्सेलेरेशन नीचे A1 है और इस ब्लॉक का इधर एक्सेलेरेशन A2 है। तो
तो इस पे टेंशन देखिए टी लग रहा है और एक्सेलेरेशन इधर है, तो इस पे जो टेंशन का वर्क डन आएगा वो आएगा टी इंटू ए टू। इस ब्लॉक पे देखिए नीचे एक्सेलेरेशन है पर टेंशन 2t ऊपर लग रहा है, दोनों अपोजिट में, तो -2t इंटू ए वन, तो यहां से ए1 और ए2 का रिलेशन आ गया। फिर आप इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइए। इस ब्लॉक पे एक्सेलेरेशन तो इधर लग रहा है और इधर टेंशन लग रहा है, इधर mg sin थीटा जो कि 50 के बराबर है, तो इसका एफ नेट इक्वल टू एम ए लगाइएगा क्या, t माइनस 50, t माइनस 50 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलेरेशन। इसका a2 है पर a2 की जगह पे हम 2a1 रख सकते हैं। इतना समझ में आया। और सिमिलरली इस ब्लॉक का एफबीडी बनाइएगा, उसको ऐड करिएगा, आपके पास आंसर आएगा।